प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबका इस चैनल में मैं दिल से स्वागत करती हूँ और साथ ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस चैनल को ज्वाइन किया है और प्रभु के कार्य को आप आगे बढ़ा रहे हैं। प्रियो, क्या आज अपने जीवन में आप खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप खुश नहीं हैं? प्रियो, आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, आज का दिन आप याद रखिए। प्रभु खुद आपसे कह रहे हैं, प्रभु आपको विजय देने जा रहे हैं, प्रभु आपको आनंदित करने जा रहे हैं, प्रभु आपको विक्ट्री देने जा रहे हैं। जी हाँ प्रियो, आज का दिन जयवंत का दिन है। आज का दिन खुशियों का दिन है। प्रियो, आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं, क्योंकि मसीह में आप अपने जीवन में विजयी हुए हैं। परमेश्वर ने, यीशु ने आपको विजयी जीवन दिया है और उसके द्वारा आपको मृत्यु पर विजय प्राप्त हुई है। हम सबको विजय प्राप्त हुई है। प्रियो, 2 कुरिन्थियों को 2 अध्याय का 14 पद। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हाँ प्रियो, यीशु ने हमें जयवंत जीवन दिया है। प्रियो, हम उसकी पर्सनालिटी में, उसके व्यक्तित्व में, उसकी परिपूर्णता में, उसकी शानदार जीत और उसके जीवन से पहचाने जाते हैं और यह सब विश्वास के द्वारा होता है। 1 यूहन्ना का 5 अध्याय के 5 पद के द्वारा। वहाँ लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हाँ प्रियो, विश्वास के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? अगर हाँ आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आज आपको जय देने जा रहा है, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा ही मसीह में हैं। हम मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में पहुंच गए हैं और उसके साथ एक हो गए हैं, क्योंकि हम फिर से जन्मे हैं। हमने नया जन्म पाया है, इसलिए हम धर्मी ठहराए गए हैं और परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है। प्रियो, इस 2 अध्याय में पौलुस बताता है कि वो उन कठिन परिस्थितियों से घिरा हुआ था जो अक्सर लोगों को मेंटली और इमोशनली तोड़ देती है, डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन इन परिस्थितियों में पौलुस ने सीखा कि उसे अपनी कैपेबिलिटीज़ पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हाँ प्रियो, जब आप परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करेंगे, पूरा भरोसा करेंगे, तो परमेश्वर स्वयं आपकी परिस्थितियों को कंट्रोल करेंगे। वो स्वयं उन परिस्थितियों के बीच में आएंगे और आपको विजय देंगे। प्रियो, पौलुस फिलिपियों के 4 अध्याय के 6-7 पद में कहता है कि प्रार्थना और धन्यवाद के साथ विनती करने से परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं, उसके वचन पूरे होते हैं। हाँ प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं, साथ में धन्यवाद करते हैं और वो विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख आप रखते हैं, तो वो डेफिनेटली पूरी होती हैं। प्रियो, 2 कुरिन्थियों का 12 अध्याय के 9 पद में कहता है कि उसका अनुग्रह मीन्स परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। और प्रियो, जब उसका अनुग्रह हमारे साथ है, उसकी कृपा हमारे लिए बहुत है, तो आप मुझे बताएं कौन ऐसा है जो हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है? और जब कोई हमारे खिलाफ खड़ा होता भी है तो वो हारेगा, क्योंकि जय हमारी है, विजय परमेश्वर ने हमें दी है। प्रियो, जो लोग अपने प्रभु परमेश्वर पर पूरा विश्वास करते हैं और उन्हें पूरे दिल से प्रेम करते हैं, तो
वो उनकी योजनाओं के अनुसार और उनके उद्देश्यों के अनुसार ही काम करते हैं। और प्रियों, उनके लिए सभी चीज़ें मिलकर भलाई के लिए काम करती हैं। रोमियो 8:28 के अनुसार पौलुस जानता था कि वह अपनी ताकत से अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकता। अपने जीवन में जो भी पाप का स्वभाव है उस पर विजय नहीं पा सकता, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना के 15 अध्याय के 5 पद के अनुसार। प्रियों, लेकिन यह एक खुशी का दिन था जब पौलुस ने पाया कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों के 4 अध्याय के 13 पद के अनुसार। हाँ प्रियों, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे विजय देता है, क्योंकि उसका अनुग्रह बहुत है और उसकी ताकत हमारी कमज़ोरियों में परिपूर्ण होती है। हाँ प्रियों, जब आपको लगे कि आप हारे हुए फील कर रहे हैं, जब आपको लगे कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस वक्त फिलिपियों का 4 अध्याय का 13 पद क्लेम करें, घोषणाएं करें कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। प्रियों, पौलुस के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी, बहुत से खतरे थे। बजाय इसके कि वो दुखी होकर बैठ जाए, डर जाए, नहीं, उसने परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। उसने अपने कठिन परिस्थितियों में भी अपने मुंह से अंगीकार किया, घोषणाएं करने लगा। इससे क्या हुआ? इससे वो जय की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके जीवन में वो विजय हासिल करने लगा। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? परमेश्वर के द्वारा। और उसने कहा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियों, जब कठिन परिस्थितियाँ थी, जब उसके अंदर परमेश्वर की शांति थी, परमेश्वर का आनंद था और ये विश्वास था कि परमेश्वर स्वयं सब कुछ ठीक करने वाले परमेश्वर हैं, तो उस वक्त यह पौलुस की विजयी पुकार थी जब उसने सच्चाई की खोज की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियों, कई बार ऐसा होता है जब बहुत कुछ अजीब सा घटनाएं होती हैं, हमें कुछ सही होता हुआ नहीं दिखता, फिर भी हमारे मन में एक अद्भुत शांति होती है, एक अद्भुत सा आनंद होता है। प्रियों, ये इसी बात को दर्शाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है और परमेश्वर स्वयं आपको धीरज और शांति दे रहे हैं कि वो आपकी कठिन परिस्थितियों में आपके साथ हैं, वो आपके आगे मार्ग को सुधारते हुए चलने वाले परमेश्वर हैं। तब पौलुस कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें मसीह में सदैव विजय में ले चलता है और हमारे द्वारा हर जगह उसके ज्ञान की मधुर सुगंध, उसके पहचान की मधुर सुगंध, उसके स्वभाव की मधुर सुगंध को प्रकट करता है। हाँ प्रियों, हमें परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर धारण करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होता है।